युगों युग तक इंतजार किया लोगों ने, बाली को मारा, बाली ने एक युग इंतजार किया, तब आके कृष्ण जी को मारा उसने। तो तुम एक दिन का इंतजार कर लो, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये छोटी मोटी कहानियां मुझे मत सुनाया करो, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी वाली कहानियां हैं। कि तुम्हारी कहानियां सुनने का टाइम नहीं होता मेरे पास। आधे से ज्यादा फोन इसी में आते हैं, गुरुजी आज करवा चौथ का व्रत है, रख लो क्या? ले आओ, ऐसे फोन आते हैं। गुरुजी आज ग्रहण लग रहा है, कर लो क्या जो करते थे? अरे भाई ये हमारा काम ही नहीं है, इसी काम में रहना तो यहाँ क्यों आए हो? तो अब आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने वालों को विवेकी कहा जाता है, पीछे बढ़ने वालों को अविवेकी कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। तो आगे की बातें जानकर अब पिछली क्लास में मत बैठो। तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है, जब शुरू शुरू में कितने खुश होते हो तुम, मेरा बेटा स्कूल जाने लगा, स्कूल जाने लगा। और अगर 10 साल उसी क्लास में रहे तो कहोगे मर जाने, आगे क्यों नहीं जाता? यही मरेगा क्या? 10वीं में मरेगा 10 साल, अरे आगे क्यों नहीं जाता? वही हाल तुम्हारा है, सारी उम्र मंदिर में ही रहोगे क्या? अरे आगे क्यों नहीं जाते? सारी उम्र मस्जिद ही जाओगे क्या? अरे आगे क्यों नहीं जाते? सारी उम्र पूजा पाठ करते रहोगे क्या? अरे आगे क्यों नहीं जाते? तो आगे कहां जाना है? आत्मज्ञान में आना है, आत्मज्ञान को जानना है। अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, अपनी आत्मा में, अर्जुन मेरी आत्मा के पीछे मत पड़ जाना, अपनी आत्मा के बोला गया है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में रमण करना है, रेत में रमण नहीं करना। वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम रखा है रमण रेती। रेत में रमण कर रहे हैं, अरे रेत में तो 84 लाख में रमण करना ही है। 84 लाख में रेत में रमण करते आए। कुत्ता कोई बेड पे थोड़ी सोता है, कि सुअर डल्ले के गद्दे पे सोता है, कि गाय भैंस बढ़िया शानदार गद्दों पे सो रही है। रेत में ही रमण कर रही है। नाली के कीड़े से लेके बड़े से बड़ा हाथी रेत में ही घूम रहा है बेचारा। ये तो केवल एक इंसान है जो गद्दे पे सो रहा है मजे से। चाहे तो कुत्ते को भी सुला ले गद्दे पे, इतनी बड़ी महिमा है इंसान की। यानी रेत में रहने वाले को गद्दे में सुला ले, सड़क पे घूमने वाले को ऑडी में बैठा ले, ये इंसान की महिमा भी है भाई। लेकिन अपनी दुर्गति जो हो रही है उसको बर्बाद होने, उसको बचा नहीं पा रहा है, और जीवों के सोच रहा है कि उसको मैं थोड़ा बढ़िया जीवन दे दूं। पहले अपने बारे में सोचो। बचाता वो है जो पहले खुद बचा होता है। फौज में जब लड़ना सिखाया जाता है तो केवल गोली चलाना नहीं सिखाया जाता, बचना सिखाया जाता है। पहले बचोगे तभी तो मारोगे किसी को। और चौधरी बन के खड़े हो गए, मार गोली, ले मार दी, मर गया, अब क्या करें? तो डिफेंस बहुत जरूरी है। इसी प्रकार तुम्हारा भी डिफेंस बहुत जरूरी है। यानी सेफ मोड में आ जाओ। हवाई जहाज में यात्रा करोगे तो उसमें भी बोला जाता है कि अगर वायु का दबाव कम हो जाए, सांस ना आए, तो यहां से ये अपने आप गिरेगा नीचे, मुंह पे लगाने वाला मास्क। दूसरों की मदद करने से पहले कृपया अपना मास्क अच्छे से पहन ले। पता लगा दूसरों को दबा रहा है, मास्क दिला रहा है, खुद ही भी हो तो भी गिर गया, फिर क्या होगा? इसलिए सबसे पहले तुम सेल्फ डिफेंस में आ जाओ। और सेल्फ डिफेंस कहां है? साहिब कहते हैं सूरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए। पहले तुम सेफ हो जाओ, उसके बाद करो अपना जो करना। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई? कुछ पता भी लगा कि हवाई फायर चल रही थी ऊपर से? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मालिक की दया है, ऐसे ही विवेक जागता रहे और दूसरे लोगों का विवेक ऐसे ही आप जगाते रहें। और इस संसार में एक ऐसा मुहिम चले जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है। बड़े बड़े देश जो टेक्नोलॉजी की बातें करते थे, आज वो एक दूसरे पे बम फोड़ने की बातें कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी को बेच बेच के करोड़पति हो गए, आज वो उन्हीं लोगों को मारने की बातें कर रहे हैं जिनकी वजह से वो करोड़पति हुए। क्या करोगे करोड़ रुपया?
तुम्हारे पास अरबों रुपए हो जाए और तुम अकेले ही रह जाओ मार्केट में, तो क्या करोगे? किसको पैसा दोगे और क्या खाओगे, क्या पियोगे? मरना है क्या? तो ये सब कब खत्म होगा? जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और एक मालिक की बंदगी में आ जाएंगे, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और मालिक एक ही है, और झगड़ा भी इसीलिए चल रहा है कि वो मालिक एक है। मुसलमान कह रहा है हिंदू को मान ले परमात्मा एक है, इसी बात का झगड़ा है। समझ लो, एक एक कहकर भी सब अनेक हुए पड़े हैं। बस झगड़ा इस बात का है कि तू उसको राम मत बोल, अल्लाह बोल, तब मुझे खुशी मिलेगी। अरे भैया, उसका नाम राम भी है। कुरान में अल्लाह के 100 नाम लिखे गए, तो 100 क्यों लिखे गए जब एक ही नाम है उसका? तो 100 नाम लिखे गए, तुम 100 बता दो कौन कौन से नाम है। मुसलमानों को 100 नाम भी नहीं पता होंगे, ऐसे मुसलमान बैठे हैं। तो फिर उसके सारे नाम है, अनंत नाम है, लेकिन नाम वाले को जानना है, नामों को नहीं जानना। वो नाम वाला एक ही है। तो इसी के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और आखिरी संदेश जो आपको देना चाहता हूं, जो सबके हित में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हित में है, क्योंकि हमें पता है कि आगे से आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं कि हमारी भक्ति तो छोड़ो, घर में शांति तक नहीं रहती है। पिता को कैंसर हो गया, या किसी को किडनियां डैमेज हो गई, फेफड़े खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया, और हम डॉक्टरों के चक्करों में, दवाइयों के चक्करों में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। सारा जितना भी कमाया पैसा बर्बाद कर देते हैं। इसका एक ही इलाज है, अंगदान करना। अगर कोई अपने शरीर को दान कर देता है तो समझ लो कम से कम 10 लोगों को वो जीवन दान देके जा रहा है। सबसे बड़ा दान इस दुनिया में नाम दान होता है, जो गुरु प्रदान करते हैं, और सबसे बड़ा दान जो देह दान होता है, जो एक भगत इस संसार को प्रदान कर सकता है। तो देह दान करने के लिए ऑर्बो नामक एक संस्था है, ORBO, जो एम्स के द्वारा संचालित है। आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको भर के मेल भी कर सकते हैं। अंगदान और देहदान जरूर करना है। इससे क्या फायदा होगा हमें? सबसे पहला फायदा ये होगा कि ये जितने भी पेड़ों की कटाई होती है ये सब रुकेगी। इतने पेड़ वैसे नहीं कटते जितने लाशों को जलाने में कट जाते हैं। अगर मान के चलो भारत देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, तो 50-60 साल की एवरेज में हर इंसान ने मर जाना है। तो यानी 50-60 साल के अंदर 100 करोड़ पेड़ तो कटे ही कटे, कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हो गए, क्या तुम पिताजी को बिना लकड़ी के जला सकते हो? नहीं जला सकते। इसका मतलब पिताजी तो जले जले, साथ में एक पेड़ भी जला के ले गए। अब उसी पिताजी से पूछो कि पिताजी पूरे जीवन में आपने पेड़ लगाए कितने? मुश्किल ही हो कि किसी ने कभी लगाया हो। किसान की बात अलग है, वो कुछ ना कुछ लगाता रहता है, लेकिन जो कभी पेड़ लगा के ना गया हो उसकी लाश को पेड़ों के साथ जला देना, ये पेड़ों के साथ अन्याय है। इसलिए संतों ने इसका तोड़ निकाला था, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला। हिंदू धर्म में ऐसे कई संत हैं, आप यकीन नहीं करोगे, जिन्होंने अपनी संस्था में, अपने पंथ में ये नियम बना रखा है कि हमारी लाश को, संतों की लाश को जलाया नहीं जाएगा। क्या किया जाएगा? या तो जल समाधि दे दो, जल में डाल दो कोई पत्थर बांध के। उससे क्या होगा? उससे जो जल के जीव जंतु हैं, मछली मच्छी जो भी है, वो शरीर को खा के पेट भर लेंगे। दादू जी का नाम सुना है? दादू जी के पंथ में किसी भी संत को जलाया नहीं जाता था। उनको क्या करते थे? उनको जंगल में छोड़ आते थे। लाश उठाई और जंगल में छोड़ा है, यानी मरने के बाद भी वो साधु संत एक जीव को जीवन दान देके जाता था। कोई भेड़िया आ गया, कोई सियार आ गया, लोमड़ी आ गई, कहाँ वो किसी को मार के खाती, कोई शेर आ गया, अब वो उस लाश को खा रहा है, यानी पेट भर गया ना। यानी 2 दिन एक जानवर जो खाता है, शेर जैसे शिकार करता है,
तो हर दूसरे और तीसरे दिन में शिकार करता है, एवरेज टाइम यही होता है, रोज नहीं शिकार करता। फिर आराम करके पचाता है उसको अच्छे से। मगरमच्छ का भी यही हाल होता है, रोज नहीं खाते पीते वो। तो उस लाश को खाने के बाद किसी ना किसी जानवर की जान बच गई, जो आज मारा जाने वाला था बच गया वो। यानी संतों ने मरने के बाद भी जीवन दान दिया। उस वक्त ये सब नहीं था कि किडनी निकाल लो, आंखें निकाल लो, वरना जो आज मैं बात कह रहा हूं आपको, ये बात आपको उन संतों के द्वारा बोली जा चुकी होती, सुनाई दी जा चुकी होती। लेकिन अब वो जमाना आ गया है कि अब आपके अंग को मछलियों को खिलाने से अच्छा है कि आपके अंगों को किसी मनुष्य को जीवन दान देने में उसका यूज किया जाए। आपका मोबाइल खराब हो जाता है, किसी का कीपैड खराब हो गया, किसी की मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, किसी की बैटरी खराब हो गई, तो क्या करते हो? मोबाइल को फेंक देते हो डस्टबिन में? क्या करते हो? ठीक करवाते हो। जो चीज टूट गई वो निकलवा दी और नई डलवा ली। तो मेरे भाई, जब केवल प्राण खत्म हुए हैं, जब केवल बैटरी खत्म हुई है, ये स्क्रीन भी चल रही है, ये कीपैड भी बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उस मोबाइल को आग के ऊपर क्यों रखना? उस मोबाइल को क्यों बर्बाद कर रहे हो? जिसके अंग तुम बना नहीं सकते। सारे डॉक्टर मिलके क्या एक किडनी बना सकते हैं? सारी दुनिया के डॉक्टर मिल जाए, किडनी बना के दिखा दें। अरे जो बना रहा है तुम उसकी तो यूज कर लो। जो तुम्हें दे दे के सप्लाई, सबके पास किडनी है कि नहीं है? बिना किडनी के भी बैठा कोई? हो सकता है एक लेके भी बैठा, उसे पता ही ना हो कि एक ही है, लेकिन एक से भी काम चल रहा है, उसकी ऐसी महानता है। तो उस एक वाले को दूसरे की कब जरूरत पड़ जाए उसको खुद नहीं पता। तो इसलिए किडनियों को जलाने से अच्छा है कि उसको सेफ रखा जाए और जिसको जरूरत पड़ी है उसको दे दिया जाए। तुमको पता है सबसे भ्रष्ट क्या है इस दुनिया में? कौन सा डिपार्टमेंट? मेडिकल डिपार्टमेंट है। याद रखना, सारी दुनिया में जो दवाइयां बिक रही है ना, ये बहुत शातिर लोग हैं। पहले बीमारी बेचते हैं, उसके बाद दवाई बेचते हैं। घर घर में बीमारी कैसे फैली है पता है? जो तुमने देसी गाय को टीके लगवा के अंग्रेजी बना दिया, अब अंग्रेजी में बात करती है वो। आओ समझ लो, दूध ज्यादा दे रही है बस, लेकिन किसी काम का नहीं है, बीमारी का घर है। एक हमारे पहलवान होते थे तो 5-5 लीटर दूध पीते थे, किलो मक्खन खाते थे, किलो घी खा जाते थे पहलवान हमारे। आज का पहलवान 250 ग्राम खा लेना तो डॉक्टर कहता है भाई अटैक करवाना है क्या? क्योंकि वो चीज नहीं है जो पहले थी। हमारे घर में से मक्का, बाजरा, ज्वार को साइड कर दिया गया और क्या दे दिया हमें? आटा, गेहूं का आटा। क्योंकि जो खाएगा आटा वो रहेगा हॉस्पिटल में आता जाता। इसलिए अब आटे को छोड़ देना है, मुझे भी मत दिया करो भाई। अब क्या खाना है? मोटा अनाज खाना है। आपको पता है कैंसर का इलाज हो गया घर बैठे। जो सिद्धू हैं, क्रिकेट प्लेयर थे, उसकी वाइफ को 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का। उन्होंने क्या क्या छोड़ा? आटा छोड़ दिया, चीनी छोड़ दी, सारे रिफाइंड छोड़ दिए, ये 4-5-7 चीजें उन्होंने छोड़ी और घर में ही बैठे बैठे कैंसर ठीक कर दिया। ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन अपने बुद्धि विवेक के द्वारा। तो अब मोटा अनाज खाना है और मुझे भी खिलाना है, और दूध भी खत्म कर देना है। अब दूध का भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि दूध ना रहा। समझ रहे हो? जैसे प्यार ना रहा ना, और दूध ना रहा। अब उसकी जगह हम क्या करेंगे सब लोग? अब नींबू वाली चाय पियो। कैंसर का भी इलाज इसी से हुआ है, समझ लो। नींबू एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर इतना पावर ले आएगी कि सारे जितने भी कैंसर सेल है वो नींबू ही उड़ा देगा सबको। वो कहते हैं ना कि दुश्मन के दांत खट्टे, समझ ही नहीं पाए खट्टे कैसे होते। अब पता लगा कि किसके दांत खट्टे करने हैं। तो नींबू सबके दांत खट्टे कर देगा, कैंसर के दांत खट्टे कर देगा वो। तो अभी इसका पूरा चल रहा है थ्योरी, इसकी पूरी समझ के अच्छे से, और इसको हम लागू करेंगे और एक बहुत ही सुंदर
समाज बनाएंगे भेदभाव से अलग, जात पात से अलग, इन बीमारियों से अलग, हर चीज से अलग एक बहुत ही सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। और ये सब आपकी मेहनत से होगा, आपके सहयोग से होगा। और बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को भी खत्म करना है। उसके लिए हमारी जो केजीएफ टीम बन रही है उसको ज्वाइन करो और उसको समझो कि कितना जरूरी है भ्रष्टाचार करना। भ्रष्टाचार रोकना, देखो ऐसे ही होता भ्रष्टाचार। तो अब क्या करना है, अब भ्रष्टाचार को रोकना है। कैसे रोकेंगे? हमारे भक्तों का एग्जांपल देता हूं। हमारे भक्तों ने इस टीम को ज्वाइन किया। एक लेडीज है, उसके लड़के के एडमिशन के लिए 25,000 रुपए मांगा जा रहा था। और केवल उससे ही नहीं मांगा जा, जितने बच्चे बैठे हैं क्लास में सब 25,000 देके बैठे हैं। उस लेडीज ने केवल अपना कार्ड व्हाट्सएप कर दिया, केवल अपना जो व्हाट्सएप है उस पर अपने कार्ड एंटी करप्शन का व्हाट्सएप कर दिया उसको। साथ ही फोन आ गया कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। सोचो, समझो इस बात को। आखिर कैसे ऐसे वो जूते घिस जाते उसके, अरदासें करती करती कि मैं बहुत गरीब हूं, ऐसे ऐसे मत करो ऐसे। लेकिन एक ही कार्ड में काम हो गया। इस ताकत को समझो, यानी अपने स्वरूप को जानो। जो तुम्हारा स्वरूप है उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। इसी प्रकार जब एक एंटी करप्शन पूरा ग्रुप बनेगा, और देखो कहां उस लेडीज का, एक लेडीज की कमर टूट गई, हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी, कहां पे है वो, किस प्रदेश में, कोई नहीं जानता उसको। उसके देवर ने कार्ड बना रखा था, उसके देवर ने हमारे साथ बात करी तो पूरी उसकी हेल्प हो रही है वहां पे। तो ऐसे ही कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कोई भगत फोन कर रहा था कि मुझे जी पुलिस वालों ने रोक लिया, पैसे मांगने लगे, सब कुछ पूरा था, मैंने कार्ड दिखा दिया, कहते जाओ आप। समझो बात को। तो इसको हम खत्म करेंगे। और सबसे बड़ा जो करप्शन है मेडिकल लाइन में है। आज भी अपने बच्चों को जो डॉक्टर बनाने के सपने देख रहे हैं, अगर वो नीट पास ना कर पाए तो कितना पैसा लगता है पता है? कितना लगता है? 1.5 करोड़। जो 1.5 करोड़ दे के पढ़ेगा तो वो सेवा किसकी करेगा? फिर तुम उसको मरीज नहीं दिखाई दोगे, फिर तुम उसे 500 रुपए की थद्दी दिखाई दोगे। तुम जाओगे तो वो सोचेगा इससे थद्दी ले ली जाए 500 रुपए की। थद्दी में कितना होता है? 500 गुणा 100 कितना हुआ? 50,000 कम से कम। यानी एक मरीज को वो 50,000 करके जान रहा है, वो सेवा करके नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं सेवा मिल रही है, उसको रिश्वत देनी पड़ रही है, तो वो क्यों ना ले। लेकिन अगर तुम लोगों ने सही समाज बना दिया तो उसको वो सब नहीं देना पड़ेगा, और वो सच में एक बार फिर भगवान का रूप बन के निखरेगा। डॉक्टर क्या होता है? क्या बोलते हैं डॉक्टर को? भगवान का दूसरा रूप। और आजकल क्या बना पड़ा है? आजकल कहते हैं भैया भगवान जी किसी मुसीबत में डलवा देना, पर किसी डॉक्टर के मुसीबत में मत डलवा देना, नहीं तो सारी उम्र चक्कर कटवाएगा। तो ये उसकी गलती नहीं है भाई, उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा किया है। तुम लोगों ने ऐसा बंदा चुन लिया है जो उसका 1 करोड़ माफ नहीं करवा पा रहा है, 1 के 2 देने पड़ जा रहे हैं, तो फिर वो भी खून चूसेगा। ऐसा नहीं। तो फिर क्या करना है? समाज को सही रखने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। और जब एंटी करप्शन टीम बन जाएगी तो सबसे बड़ी बात है, आप कहीं पर भी जाके सैंपल ले सकते हो, ये अथॉरिटी हो जाती है आपको। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स में भी आ जाते हो। ये आम आदमी का अधिकार है कि गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बेच रहा है तो वो क्या डाल के बेच रहा है ये तुम जान सको। ये केवल ड्रग इंस्पेक्टर जाके नहीं देखेगा। तुम्हें पता है दिवाली और होली में जितनी मिठाइयां सैंपल लिए जाते हैं 99% फेल होते हैं। क्यों होते हैं पता है? क्योंकि उनकी जांच हो जाती है। अगर जांच ना हो तो पास हो जाते हैं, और कहां जाते हैं? तुम्हारे पेट में चले जाते हैं वो, समझ लो। तो ड्रग इंस्पेक्टर कब जांच करता है? जब त्योहार आता है। और तुम कब जांच करोगे? तुम कभी भी कर सकते हो, कभी भी। जब तुम्हें लगे कि कोई गड़बड़ कर रहा है तुम वहां से सामान खरीदो और फोरेंसिक में भेज सकते हो जांच करने के लिए। समझ लो इस बात को। अपनी ताकत को पहचानो।
जब किसी को पता लग गया कि इस मोहल्ले में सब जागरूक हैं, ये कभी भी मेरे सामान का पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, तो क्या वो तुम्हें गलत बेचेगा? अभी तुम सब्जी लेने जाओ, उसके बाद क्या मिलेगा वहां पे? देख टीका, देख टीका। सब टीके लगा के बैठे, क्यों? अरे ये कहाँ जानते हैं, सब खा जाते हैं ये लोग। अरे तुम कुत्ते को भी अगर कुछ दे रहे हो और वो नहीं खा रहा है, एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, तुम उससे अच्छा खिलाने की कोशिश करते हो। अरे ये नहीं खा रहा, छोड़ यार, कुछ और बढ़िया चीज खिला देते, शायद वो खा ले। समझ रहे हो? तो जब इंसान नहीं खाएगा, उसको समझ में आ गया टीका लगाता है और उसकी खबर पूरी छप गई, तो कौन खाएगा उसको? लेकिन उसने भी तो जीना है ना, तो अब वो क्या करेगा? अच्छी क्वालिटी लेके आएगा तुम्हारे लिए। घटिया क्वालिटी क्यों बिक रही है मार्केट में? क्योंकि तुम खा रहे हो, इसीलिए बिक रही है। तुम खाना बंद कर दो, लगा दो 2 लोगों की ड्यूटी, भैया टीके वाला है ये, एंटी करप्शन वालों की लगा दो ड्यूटी, उसको हाथ लगा के दिखाए कोई, पुलिस आएगी पीछे पीछे, हाँ भाई क्या हो रहा है? अपनी ताकत को पहचानो, और एक बार ताकत पहचान ली फिर समझ जाना कि क्या होगा। क्या होगा? कलयुग में सतयुग का आगमन होगा। ऐसे होगा, वैसे नहीं होगा। चलो, तो अब आरती का समय है, सत्संग समाप्त करके आरती करेंगे। आरती के बाद लंगर भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले परमपिता परमात्मा की, चंद्रवल्ली छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस बंदगी साहेब बंदगी।